हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्राइस मिक्स। जो पहली वीडियो थी हमने उस वीडियो में पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स के बारे में। और मार्केटिंग मिक्स आपको पता है कि एक ब्रॉडर टर्म है और उस मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 टाइप के प्राइसिंग मिक्स आते हैं। प्रोडक्ट मिक्स एंड सेकंड वन इज़ प्राइस मिक्स, थर्ड वन इज़ प्लेस मिक्स एंड फोर्थ वन इज़ प्रमोशन मिक्स। तो आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं प्राइस मिक्स के बारे में। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस क्या होता है। मॉनेटरी टर्म में जब आप किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू सेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस मिक्स। ओके, और जितने भी जो डिसीज़न हैं वो लिए जाते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना है। ओके, अब हम समझते हैं कि प्राइस मिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं जब आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो। नेक्स्ट वन इज दीज डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, डिसीजन रिलेटेड टू डिमांड एंड डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। ओके, तो जितने भी जो आपके डिसीज़न होते हैं कि कितना कंपटीशन है मार्केट में, डिसीज़न रिलेटेड टू डिमांड की डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट की, डिसीज़न रिलेटेड टू फिक्सिंग कॉस्ट की कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सेल करना है आपने तो उस टाइम पे उसका प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स टू कीप इन माइंड वाइल फिक्सिंग द प्राइस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो। सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर है वो कौन सा है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन इज़ प्रोडक्ट कॉस्ट, थर्ड वन इज़ कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। और उसके बाद आपके पास आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है जब भी आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मोटिव आप क्या लेके चले हो, कि अगर आप इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना रखते हो तो आप उस प्रोडक्ट की जब वो बिक जाएगा तो उसके बाद आपको उसका प्रॉफिट कितना होगा। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास आपका जो गोल रहता है कि ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप, कि मार्केट में लीडरशिप ऑब्टेन करना। फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो, जैसे रिलायंस जियो ने जब मार्केट में एंटर किया था तो उन्होंने क्या किया था, जो उनका जो डाटा पैक था उसका प्राइस बहुत कम रखा था ताकि वो मार्केट में अपनी जगह बना सकें और जो उनके जो कॉम्पिटिटर थे उनसे आगे वो बढ़ सकें। एज ए लीडर जो रिलायंस जियो थी उसने एज ए लीडर काम किया मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उन्होंने कैप्चर किए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो प्रोडक्ट था वो मार्केट में सेल हुआ। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सर्वाइविंग इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब आप मार्केट में बेचते हो तो एटलीस्ट आप सर्वाइव कर सको। आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ना तो बहुत कम होना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपको कंपटीशन पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना प्राइस रखना है प्रोडक्ट का ताकि आप सर्वाइव कर सको मार्केट में। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हो तो उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई रख रहे हो एंड उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही बेकार है। तो आपको प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस सेट करना है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट कॉस्ट। जो आप का प्रोडक्ट होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो 2 टाइप का होता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट की हम बात करें, जैसे कि आपका रूम रेंट हो गया या सैलरी होगी एम्प्लॉयज़ की, वो फिक्स है। आपको पता है कि जो रेंट है रूम का वो अगर 10,000 जाना है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि वो फिक्स कॉस्ट है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरी करता है कॉस्ट। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आपने 10 यूनिट बनाए तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो था वो
आपको पता था कि इतना आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे ही आपने 10 यूनिट से 12 यूनिट्स पे आपने जंप किया, ज़्यादा यूनिट्स आपने बनाई, तो रॉ मटेरियल की जो डिमांड थी वो भी ज़्यादा बढ़ गई। दैट मीन्स कि आपको रॉ मटेरियल और ज़्यादा ख़रीदना पड़ रहा है मैन्युफैक्चरर से। ओके, तो जैसे जैसे जो प्राइस में चेंज होता है, ओके, जैसे आप रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, उसका यूज़ कितना है मार्केट में, ये सारे चीज़ें भी हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। आपको जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, कि मार्केटिंग मेथड्स आप कौन कौन से यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने के लिए। जैसे कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, तो उसके लिए आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो या प्रमोट कर रहे हो, प्रमोशन के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर रहे हो, पर्सनल सेलिंग कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो बिक जाए। ओके, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, एटलीस्ट उसका जो जितना उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट आया है वो रिकवर हो जाए, और उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ अर्निंग भी कर सको, रेवेन्यू जनरेट कर सको, तो उसके लिए आप एडवर्टीज़मेंट करते हो। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। किस एक्सटेंट तक जो कंपटीशन है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट, किस एक्सटेंट तक जो है कंपटीशन है मार्केट में। फॉर एग्जांपल, दो सेलर है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेम प्रोडक्ट का प्राइस जो है, एक सेलर ने 10 रुपये रख लिया, दूसरे सेलर ने 15 रुपये रख लिया। किस एक्सटेंट तक उन दोनों सेलर के बीच में कंपटीशन है प्रोडक्ट को लेकर, कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना है। अगर हम इस एग्जांपल के थ्रू समझें तो दोनों में कितना डिफरेंस है, 5 रुपये का डिफरेंस है। तो किस एक्सटेंट तक आपका कंपटीशन होना चाहिए। ओके, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट है और आप उसको 100 रुपये में बेच रहे हो। तो फेयर कंपटीशन होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बेचते टाइम। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।